तो चलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं, बहुत ही सिंपल। हमारे पास एक रास्ता नहीं, अनेक रास्ता, एक से नहीं दूसरा, दूसरा से नहीं तीसरा। अब हम यहाँ एक ग्राफ खींचते हैं जिसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे है। कभी कभी होता है। ये फंक्शन को यदि हम y बराबर fx लिखेंगे, आप देखना ध्यान से, ये लाइन इसका और ये फाइनल, तो इसका भी डोमेन क्या हो गया यहाँ से लेकर, यदि इसको हम 1 कहें और इसको कह दिए हल्का सा एग्जांपल के लिए 10, तो इसका डोमेन क्या हो गया 1 से लेकर 10 तक। 1 से 10 तक ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। क्या है, डिफाइंड है। अब हम देखते हैं y का वैल्यू, तो ये हुआ y का वैल्यू। उसके बाद यहाँ y का वैल्यू हम लोग समझ सकते हैं, इसका इनाम 2 दें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इसी तरह आगे 3 दे सकते हैं, फिर आगे 4 दे सकते हैं, फिर आगे 5 दे सकते हैं। ये आगे बढ़ते गया। अब देखना ये हाइट यानी इसी का नाम है y, y1, y2, y3, y4, y5। अब देखना y का जो वैल्यू है लगातार कम हो रहा है, y का वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो इसी फंक्शन से, ग्राफ से हम महसूस कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसमें डिफिनीशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है कि लेट x1, x2, अरे x1 x2 किसका होगा, डोमेन का ही होगा ना, बिलोंग्स टू डोमेन, और डोमेन को लिखते हैं a, b। फिर उसी तरह और ये दोनों पॉइंट क्या है, सच दैट कि x1 x2 से छोटा है, या फिर इसको दूसरा भाषा में लिख सकते हैं x2 x1 से बड़ा है। हाँ या ना, नहीं समझ में आया। लेकिन क्या हो रहा है, बट y का वैल्यू क्या हो रहा है, y1 ग्रेटर देन y2। हाँ या ना। अब इसी को यदि हम लिखना चाहेंगे फंक्शन के फॉर्म में, तब क्या लिखाएगा, fx1 ग्रेटर देन fx2। हाँ या ना, कोई दिक्कत। जब ये इंक्रीजिंग होगा तब यहाँ, सॉरी डिक्रीजिंग होगा तब यहाँ इक्वल टू का साइन होगा। हाँ या ना। और जब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो इक्वल टू का साइन नहीं होगा। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि x1 x2 किसी क्लोज इंटरवल का डोमेन का भाग है, तो फंक्शन को हम डिक्रीजिंग तभी कहेंगे जब fx1 क्या हो जाए, fx2 से बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए। तब इस तरह की स्थिति में हम लोग फंक्शन को क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। आगे हम लोग लिखते हैं डिफिनीशन, फोटो के नीचे तुम लोग लिखेगा सब। लेट x1, x2 belongs to a, b to given points of a given function y बराबर fx
such that x1 smaller than x2, then if y1 greater than equal to y2 or fx1 greater than equal to fx2, then given function is said to be decreasing, while जबकि x1 smaller than x2 comma then if y1 greater than y2 or fx1 greater than fx2, अब यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होगा, देन गिवन फंक्शन is said to be strictly decreasing फंक्शन। ये हुआ डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। हम फोटो से समझ सकते हैं, फोटो के बाद हम डेफिनेशन को मिलाएंगे तो याद करने में बहुत ही आसानी होगा। यदि कोई बच्चा हम डेफिनेशन याद रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए फ़ोटो को समझो उसके बाद हम डेफिनेशन समझेंगे तो बहुत ही आसानी होगा और हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाएगा। धन्यवाद।